वेलकम। केम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको करा रहे हैं यहाँ पर प्रतिशतता। 12th क्लास विलियन के जैसे ही आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको मिलेगा प्रतिशतता, फिर उसके आगे आपको मिलेगा मोलरता, मोलरता, ये सब चीज़ें हम कराएंगे आपको। तो आज हम देख रहे हैं यहाँ पर परसेंटेज प्रतिशतता। जब विलियन के 100 भागों में विलेय पदार्थ की मात्रा प्रदर्शित की जाती है तो इस सांद्रण को प्रतिशतता कहते हैं। अब समझेंगे आप इसे। प्रतिशतता आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा है यहाँ पर कि क्या बोला गया है। प्रतिशतता मतलब होता है 100। क्या होगा यहाँ पर 100 बोला है ना। तो 100 में आपको क्या करना है, 100 भागों में आपको क्या करना है, विलेय पदार्थ की मात्रा जो है वो आपको निकालनी है, ज्ञात करनी है। क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या बोला जा रहा है? ठीक है। और इसे आप पीपीएच पार्ट्स पर 100 भी कहते हैं। ये आपका नोट्स है, इस तरीके से आप इसे कॉपी में नोट्स करेंगे। अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर जो प्रतिशतता है, जो परसेंटेज है, इसे हम यहाँ पर 4 विधियों द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से 4 विधियां हैं वो हम आपको अब बताते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पर भार भार प्रतिशतता, वेट बाय वेट। इसे क्या बोलते हैं, कभी भी अगर आप देखेंगे कोई भी जो प्रश्न आता है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वहां पर ब्रैकेट में ऐसा लिखा हुआ रहता है, वेट बाय वेट ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो बहुत सारे लोगों को इसके मीनिंग भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। तो आप समझ के चलेंगे, इसको बोला जाता है भार भार, वेट बाय वेट। ठीक है। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, इसका फार्मूला क्या है, तो ध्यान से देखेंगे आप यहाँ पर। जिस चीज का आपको क्या करना है, प्रतिशतता ज्ञात करना है, ठीक है, उसका भार ऊपर लिखा जाएगा। तो विलेय का भार अपॉन विलियन का भार इंटू 100। अब याद रखेंगे आप, विलेय का भार हमेशा ऊपर में लिखा जाता है, या जिस चीज को भी आपको फाइंड करना रहेगा उसको हमेशा यहाँ पर ऐसा ऊपर में लिखा जाता है। ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। विलेय 10% सोडियम कार्बोनेट विलियन, वेट बाय वेट का अर्थ है, मीन्स ये आपको दिया हुआ है विलेय 10% सोडियम कार्बोनेट विल, है ना, ये दिया हुआ है आपको। इसका अर्थ क्या है तो देखो ध्यान से समझेंगे। इसे हम कैसे समझेंगे, 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट विलेय है। मीन्स यहाँ पर आपको दिखा है 10%, दिख रहा है यहाँ पर 10%। ये 10% का मतलब क्या होता है कि टोटल कितना है यहाँ पर 100 ग्राम, और उसमें कितना है तो 10 जो है ग्राम, वो क्या है, विलेय है। क्या है यहाँ पर, ये विलेय है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है। अब इसे थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो 100 ग्राम टोटल है ना, यहाँ नीचे देखेंगे आप, तो 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है अगर वहां पर, तो 90 ग्राम क्या है यहाँ पर, वाटर है, जल है, और टोटल करके वो क्या हो चुका है, वो 100 ग्राम हुआ है। ठीक। चलिए नेक्स्ट, भार आयतन प्रतिशतता। भार मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, वेट, आयतन मतलब क्या हो जाएगा, वी। ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम। कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर विलेय का भार अपॉन विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, ये आयतन लिखा हुआ है, ध्यान से समझेंगे, विलियन का आयतन, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसका एग्जाम्पल से आप इसे क्लियर करेंगे। अगर आपके पास दिया जा रहा है 10% सोडियम कार्बोनेट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसे क्या है, कैसे समझेंगे, तो यहाँ बोला जा रहा है आपको कि 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट जो है वो 100 सीसी में विलेय है। ठीक है। तो 100 सीसी विलियन में विलेय है। तो ये क्या चीज है, ये सीसी क्या चीज है, ये उसका वॉल्यूम को डिनोट करता है, वॉल्यूम आयतन है। नेक्स्ट इसके बाद आ रहा है आपके पास थर्ड पॉइंट, वो है आयतन आयतन प्रतिशत। आयतन आयतन प्रतिशतता, वेट, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे, इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, ऊपर में क्या है यहाँ पर आयतन, तो यहाँ पर भी आएगा आयतन, नीचे भी क्या है आयतन, तो नीचे में भी क्या आएगा आयतन। तो ये हो जाएगा विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन इंटू 100। अब इसको हम कैसे समझेंगे, 10%, 10% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि 100 सीसी विलियन में 10 सीसी इथेनॉल विलेय है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, ये आयतन है, ये भी क्या है यहाँ पर आयतन। तो यहाँ पर भी आप चेक करेंगे उसकी यूनिट किसकी है, यहाँ पर ये वॉल्यूम की है, आयतन की है। और यहाँ पर भी किसकी यूनिट है, ये आयतन की है, वॉल्यूम की है। ये क्लियर हुआ आपको। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पर आयतन भार प्रतिशतता। ठीक है, ये है वॉल्यूम बाय वेट। आयतन मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, V आ जाएगा। भार मतलब क्या हो जाएगा, वेट आ जाएगा, W आ जाएगा। ये कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फार्मूला यहाँ दिया हुआ है, चेक करेंगे। यहाँ पर ऊपर में क्या नजर आ रहा है, वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर ऊपर में वॉल्यूम आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। नीचे क्या है, यहाँ पर वेट है, भार है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, भार इंटू क्या हो जाएगा, ये 100। अब इसे आप कैसे समझेंगे, फिर से आप एग्जांपल देखेंगे। 10% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वेट, ये लिखा हुआ है, इसे आप कैसे डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि 100 ग्राम विलियन में 10 सीसी इथेनॉल विले है। तो आप चेक करेंगे, आप अच्छे से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, चेक करेंगे। 100 ग्राम विलियन में, ठीक है। तो ये आपको 100 ग्राम दिया हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये आपका ये वेट है। और कितना सीसी विले है, तो 10 सीसी एथेनॉल। 10 सीसी मतलब ये क्या चीज़ है, ये उसका वॉल्यूम है। ये समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कभी भी कोई भी चीज़ आ रहा है यहाँ पर, तो आप इस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। और आंकिक प्रश्न में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। हमेशा ये प्रश्न में इस तरीके से लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। चलिए सेकंड पॉइंट्स हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर न्यू पॉइंट्स ये है पीपीएम और पीपीबी सांद्रता। इससे पहले आपने पढ़ा है प्रतिशतता, है ना, प्रतिशतता वो 100 में था। अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, मिलियन और बिलियन ले रहे हैं। ध्यान से समझेंगे आप अच्छे से। यहाँ पर यदि विलेय की विलियन में सांद्रता अत्यंत कम हो तो सांद्रण को पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन में मापा जाता है। क्लियर हुआ आपको। कब ये यूज करते हैं, जब उसकी सांद्रता इतनी कम हो कि आप उसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही कम सांद्रता आपने लिया है, तब वहां पर हम यहाँ पर पीपीएम और पीपीबी का यूज करते हैं। यह विलेय के अंशों की वह संख्या है जो कि विलियन के 1 मिलियन मीन 10⁻⁶ या 1 बिलियन, ठीक है, बिलियन 10⁹ अंशों में घुली रहती है। क्लियर हुआ। मतलब समझेंगे आप, फार्मूला आपको सेम रहेगा, कोई डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन वहां पर अगर वो यूज होता है पीपीएम का या पीपीबी का, तो उसका मतलब क्या है, ये मैं आपको यहाँ पर समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अब देखेंगे इसका फार्मूला कैसे बनता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपके पास यहाँ पर पीपीएम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विलेय के अंशों का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान, है ना, इंटू 10⁻⁶। तो कभी भी अगर आपके पास आ रहा है मिलियन आ रहा है, तो आपने क्या किया, 10⁻⁶ करना है। अगर आपके पास बिलियन आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁹ करना है। क्लियर हुआ। बाकी फार्मूला तो दोनों का ही सेम है। इस तरीके से जो है आप इसे प्रतिशतता और पीपीएम और पीपीबी, ठीक है, याद रखेंगे आप क्या क्या भी कंप्लीट किए हैं। एक आएगा आपके पास प्रतिशतता, ये हुआ कंप्लीट। उसके बाद आपने पढ़ा यहाँ पर अभी पीपीएम और पीपीबी, ये आपका कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम देखते हैं कि आप इसे यूटिलाइज कैसे करते हैं। अगर कोई आंकिक प्रश्न आता है, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है, तो आप इसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, इसे किस तरीके से आप इसे शो करेंगे। चलिए वो चीज को हम अब समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न आएंगे तो आप किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रतिशतता और पीपीएम मीन्स ये क्या है, सांद्रण है। ठीक है, तो सांद्रण पर आधारित उदाहरण एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप अभी जो फार्मूला पढ़े हैं उसे आप किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है, 135 ग्राम जल में 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल विलेय है। क्लियर हुआ। आगे इसमें आपको मिथाइल अल्कोहल की
भार प्रतिशतता क्या होगी निकालना है। ठीक है, फिर से चेक करेंगे। 135 ग्राम जल में 15 ग्राम मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल का भार प्रतिशतता क्या होगी बतानी है। कैसे करेंगे, ऑप्शन दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको चॉइस करना है। फर्स्ट ऑप्शन है 30%, सेकंड ऑप्शन है 50%, थर्ड ऑप्शन है 70% और फोर्थ ऑप्शन है 75%। 30%, 50%, 70% और 75%। चलिए किस तरीके से बनेगा ध्यान से देखते हैं, क्या फार्मूला लगेगा देखेंगे आप अच्छे से कैसे बनेगा। तो सबसे फर्स्ट तो हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर जो आएगा वो ए वाला जो ऑप्शन है ये आएगा। आंसर क्या आने वाला है, ए ऑप्शन इसका आंसर है जो वहां पर दिया हुआ है। ये कैसे आएगा चलिए बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट विलियन का कुल भार, विलियन का कुल भार टोटल बोला गया है। ठीक है, तो विलियन मतलब क्या होता है, तो विलियन मतलब होता है यहाँ पर विलेय प्लस विलायक। जब विलेय और विलायक दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये विलियन बनेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलेय और विलायक का जो भार है उसे दोनों को जोड़ देंगे। तो टोटल कितना आ रहा है 50 ग्राम। ये हो गया आपका विलियन का भार निकल गया। ठीक है, डायरेक्ट अब हम क्या करेंगे, भार प्रतिशतता निकालेंगे। फार्मूला लगाएंगे हम, यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, भार प्रतिशतता इक्वल विलेय का भार, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल का भार अपॉन में आ जाएगा विलियन का भार इंटू 100। मिथाइल अल्कोहल का भार कितना है, तो ये मिथाइल अल्कोहल का भार जो है ये गिवन है आपको क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है। ये क्या है यहाँ पर दिया है, प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लिखेंगे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पर 15 ग्राम। फिर है विलियन का भार, आपने अभी निकाला था कि ये विलियन का भार कितना आया था आपके पास यहाँ पर, ये 50 ग्राम। तो अपॉन में आया यहाँ पर 50 ग्राम इंटू क्या करना है 100 इंटू 100। इसे अगर आप सॉल्व करेंगे ठीक है तो कितना आएगा आपके पास, आंसर आएगा 30%। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 30%, ये इसका आंसर आएगा। ठीक, अब आप चेक करेंगे ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, ये ऑप्शन फर्स्ट में। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली है। ऑक्सीजन का पीपीएम में सांद्रण होगा, क्या होगा ये आपको बताना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, फिर से प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में, ध्यान देंगे आप, प्रति किलोग्राम में मीन्स 1 ग्राम में 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है। ठीक है, तो उसी ऑक्सीजन का आपको क्या करना है, पीपीएम में सांद्रण निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 5.8 पीपीएम, सेकंड ऑप्शन है 58.5 पीपीएम, थर्ड ऑप्शन है 0.58 पीपीएम और फोर्थ ऑप्शन है 0.05 पीपीएम। ऐसे जो प्रश्न आते हैं ये थोड़ा सा कठिन है, क्यों, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि सभी पॉइंट्स में आपको वही नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट वही फार्मूला आपको लगाना है जो बहुत ही सिंपल है। क्या है फार्मूला, यहाँ पर डायरेक्ट निकालेंगे आप, पीपीएम में सांद्रता इक्वल विलेय की मात्रा अपॉन विलियन की मात्रा इंटू 10⁻⁶। अब विलेय की मात्रा कितनी है, क्वेश्चन में देखेंगे आप, यहाँ पर विलेय की मात्रा कितनी है, क्वेश्चन में आएंगे, प्रश्न में आएंगे, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रति किलोग्राम में कितनी ऑक्सीजन घुली हुई है, विलेय की मात्रा कितनी है, तो ये आपको दिखाई दे रही है 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर 5.8 इंटू 10⁻³ ग्राम अपॉन 10⁻³ ग्राम। अब ये 10⁻³ ग्राम कहाँ से आया, ठीक है, तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, अच्छे से चेक करेंगे। ठीक है, प्रति किलोग्राम, क्लियर हुआ। ठीक है, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मीन्स 10⁻³ ग्राम इंटू 10⁻⁶ फार्मूले से आया हुआ है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पर 5.8 पीपीएम मीन्स ऑप्शन ए जो है वो क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए जो है वो क्या है, उसका आंसर है। नेक्स्ट है आपके पास 500 ग्राम
टूथपेस्ट में फ्लोराइड का सांद्रण 0.2 ग्राम है, ppm में फ्लोराइड आयनों का सांद्रण होगा। ये एम्स में आया हुआ है, देखेंगे आप ध्यान से ये कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर 250 ppm, सेकंड है 200 ppm, थर्ड है 400 ppm और फोर्थ है 1000 ppm, 1000 ppm। चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट आपको फिर से फार्मूला लगाना है। पहले हम बता दें इसका आंसर आने वाला है आपके पास ऑप्शन सी, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन सी क्या चीज है ये हम चेक करते हैं। ऑप्शन सी है आपके पास यहाँ पर, ये सी ऑप्शन है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगा, हो गया है हमसे 400 ppm। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे बनेगा। डायरेक्ट फिर से आपको फार्मूला लगाना है। फ्लोराइड आयनों का ppm में सांद्रण इक्वल विलेय का सांद्रण अपॉन विलयन का सांद्रण इंटू 10⁶। अब विलेय का सांद्रण जो है, द्रव्यमान जो है कितना है चेक करेंगे। चलिए चेक कीजिए, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो ये आपको मिलेगा फ्लोराइड का जो है सांद्रण जो दिया हुआ है, ये है वेट जो दिया हुआ है वह है 0.2 ग्राम। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिया 0.2 ग्राम। फिर आएंगे आप यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया है यहाँ पर 500। अच्छे से चेक करेंगे, ये दोनों के दोनों जो है ना ये गिवन है, ये दिया हुआ है, ये भी दिया है आपको और ये भी प्रश्न में जो है ये दिया है। दोनों को क्या करना है, आपको केवल यहाँ पर पुट करना है, फार्मूले में बैठाना है। ठीक है, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है आपके पास 400 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो है 12th क्लास का प्रतिशतता ppm और ppb जो है ये कंप्लीट हो गया। इस प्रकार के प्रश्न अगर कभी भी आते हैं तो बहुत ही आसान है, डरने की आवश्यकता नहीं है, आप इजी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको ये फार्मूला जो है ये याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।